और आगे कर दो। ठीक है, ठीक है, जल्दी कर लो सर, कोई लेट हो। तो प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी की रैली में थे और उन्होंने कहा है कि जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो उनकी कोशिश की जा रही है, उनसे थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। और कहा है यूथ को कि जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के खिलाफ हो, उसके लिए थोड़ा सजग रहें और एक भारत श्रेष्ठ भारत एक आइडियल गाइड होना चाहिए। कैसे देख रहे प्रधानमंत्री तो ये मंत्र दे रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति सजग रहना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अनेकता में हमारी एकता झलकती है, वो हमारी विशिष्टता है। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के और भारत के पूरे इतिहास की विशेषता है और उस पर हमको गर्व होना चाहिए। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने फिर से एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा होता है वो हिंदू होता है और मुझे हिंदू क्यों नहीं कहा जाता है। सैयद अहमद खान का उन्होंने एक रेफरेंस लिया। इस तरीके से ये बयान आया है, आप कैसे देखते हैं? आरिफ साहब भी बहुत, उनकी जबान फिसलती रहती है। भारत में जो पैदा होता है वो हिंदुस्तानी है। जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ वैसे वो भी हिंदुस्तानी है। आरिफ साहब भी एक हिंदुस्तानी है और हम हमेशा उनको एक हिंदुस्तानी के रूप में देखते हैं। अमित शाह कर्नाटका में थे, उन्होंने कांग्रेस पे अटैक करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी फैमिली की पूजा या आरती करती है। कैसे देख रहे हैं जो इल्जाम लगाया दिया है गृह मंत्री ने? हमको किसको मानना चाहिए, किसका अनुसरण करना चाहिए, किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, कौन सा रास्ता आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए, जिसके लिए श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। और अमित शाह जी कर्नाटक में कितना ही जोर लगा लें, अब के उनका सारा गड़बड़ मंत्र फेल होने जा रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस शानदार जीत हासिल करने जा रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी थी बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी प्रधानमंत्री मोदी को लेके। तब भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैंपस में ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। जिस तरीके से एक साइड से सरकार पे बैन भी किया है इस डॉक्यूमेंट्री को और लोग खुद देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? पहली बात तो ये है कि सत्य मेव जयते कहा है, मगर मोदी जी जरूर उस व्यक्ति से कुपित होंगे जिसने इस पर बैन लगाने की बात कही। उससे क्यूरियोसिटी बढ़ गई और इसको अब लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं। त्रिपुरा के असेंबली पोल्स आने वाले हैं सर, और एक पार्टी है त्रिपुरा मोता, उनके चीफ ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस वहाँ पे एक्टिव है। ऑपरेशन लोटस सर आपने भी सहा, तो आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे एक्टिव होने का कारण? ये भाजपा का एक बड़ा ही बदनाम चेहरा है ऑपरेशन लोटस। इसका मतलब है राजनीति को लूटो। ये लोटस नहीं है, लूटोटस है। और राजनीति को, जिस राज्य के अंदर भी ये ऑपरेशन लोटस की बात करते हैं वहाँ की राजनीति को, वैचारिकता को लूटते हैं। धन से लूटें, ईडी से लूटें या किसी तरीके से लूटें। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पाकिस्तान की नीति का पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जैसे पांडव अपने रिलेटिव्स को चूज नहीं कर सकते थे, वैसे ही इंडिया अपने नेबर्स को चूज नहीं कर सकता था। जिस तरीके से विदेश मंत्री ने अपना ये रखा है, आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसी रही, देखिए कुछ पड़ोसी तो ऐसे हैं जिनसे भारत प्रारंभ से ही असहज है, लेकिन हमारी कोशिश निरंतर रहनी चाहिए कि हम पड़ोसियों में विश्वास जगाएं और उसी नीति पर भारत काम करता रहा है। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि शुभेंदु अधिकारी हैं भाजपा के वेस्ट बंगाल के चीफ, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश और मुगल स्ट्रक्चर जितने भी हैं उनके रीनेम कर दिया जाएगा जब भाजपा की सरकार बनेगी बंगाल में 1 हफ्ते के भीतर भीतर। जिस तरीके से क्लेम है और अभी
चेंजेस भी काफ़ी हो गए हैं नामों को लेकर। क्या इतिहास की पुस्तकें जलाने से इतिहास मिट जाता है? बल्कि वो पुस्तकों को पढ़ने से हमको सबक मिलता है कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की, ताकि गलती न करें और वो इतिहास कभी दोहराए न जाए। हमारे देश के कई इतिहास के पन्ने हैं जो बहुत दुखद हैं, बहुत, लेकिन उसमें हमारी समाज की संरचना का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। हम बट ही रहे हैं, तो आगे हम न बटे, आगे हम उन्हें विचलित ना हों, गलतियां न करें। इसके लिए इतिहास से सबक लेने की जरूरत होती है। भाजपा इतिहास को जला देना चाहती है।